हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ाई हो रही है तो क्या करने वाले हैं आज हम? पढ़ो 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 बेटा, खूब सारा पढ़ना है, ठीक है ना? और खूब सारा पढ़ के खूब सारा पूछना है, ठीक है? जितना ज़्यादा आप पूछोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, ठीक? तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? अब देखो बेटा, क्या नया चैप्टर 12th क्लास नीट जेईई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत मजेदार चैप्टर है, ठीक है? और मैं चैलेंज करता हूँ कि जो यहाँ सीखोगे आप वो बहुत कुछ सीखोगे, मतलब ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं जो अवेलेबल नहीं है, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है? वो आप यहाँ पे सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे इस चैप्टर में, ठीक है? और आराम आराम से सीखोगे, ठीक है? अब आते हैं बात काइनेटिक्स क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट और स्पीड। किसकी? केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन की। दोनों को जोड़ दो तो इस चैप्टर में आप क्या करने वाले हैं? स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब देखो, मैं आपको एक बेसिक बात बताता हूं। सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है A gives you B, ठीक है? आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो अब इस रिएक्शन को मैं दो, इस रिएक्शन की मुझे कंप्लीट स्टडी चाहिए। सपोज किसी बच्चे ने बोला कि सर मुझे सब कुछ जानना है A B के बारे में, A B में कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या हुआ, क्या रेट था, किस स्पीड से हुआ, क्या मैकेनिज्म था, ठीक है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी को, ठीक है, यानी कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को पढ़ें तो उसको हम उसकी स्टडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? और जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं या आपने 11th क्लास में पढ़ा है। और दूसरा आप जो पढ़ रहे हैं, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? तो ये आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, ठीक है ना? अब आप बोलोगे सर चैप्टर का नाम तो केमिकल काइनेटिक्स है, आप घुस गए थर्मोडायनेमिक्स में। नहीं, देखो, क्योंकि मेरे पास सवाल क्या आया था, क्वेश्चन क्या था कि इस रिएक्शन के बारे में मुझे सब कुछ जानना है। तो मैंने बोला जब आपको किसी रिएक्शन के बारे में सब कुछ जानना है तो उस रिएक्शन की स्टडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला थर्मोडायनेमिक्स जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, दूसरा काइनेटिक्स जो आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। आप बोलोगे सर क्या दोनों सेम है? नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा है अच्छे से थर्मोडायनेमिक्स, तो आप पढ़ते हैं स्टेट फंक्शंस, पढ़ते हैं स्टेट फंक्शंस, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, ये सब पढ़ते हैं। तो बोथ है स्टेट फंक्शंस। और स्टेट फंक्शन मतलब जिसमें हम सिर्फ पढ़ते हैं A क्या था और B क्या है। A रिएक्शन के बाद तो खत्म हो जाएगा, तो क्या था, और B रिएक्शन के बाद यही बचा रहेगा, तो क्या है। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम अपनी स्टडी को सिर्फ A और B पे कंसंट्रेट करते हैं, समझ में? पर जब हम यही बात काइनेटिक्स में लगाते हैं तो काइनेटिक्स में हम क्या करते हैं? हम A और B पे कंसंट्रेट नहीं करते, ठीक है? हम क्या पढ़ते हैं? A B में कैसे कन्वर्ट हुआ। अब इस कैसे के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे किस स्पीड से हुआ, ठीक है? कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इस कन्वर्जन को, कन्वर्जन मतलब A जब B में कन्वर्ट हो रहा है उसको इफेक्ट करेंगे, ठीक है? और क्या इसका मैकेनिज्म होगा, पाथ होगा, ठीक है? ये सब हम पढ़ते हैं। तो पहली बात ये क्लियर कर लो कि थर्मोडायनेमिक्स में अवर स्टडी जो हम पढ़ते हैं वो कंसंट्रेट होती है A और B तक, और वही चीज हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं तो हम अंदर की चीजें पढ़ते हैं, क्या? स्पीड, मैकेनिज्म, फैक्टर्स, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इस चैप्टर में क्या करना है। अब जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, तो हमने बोला केमिकल बेसिक जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है केमिकल रिएक्शन का रेट पढ़ना है, ठीक है?
तो हम बोलेंगे, अगर हमें बोला जाए डिफाइन काइनेटिक्स, तो हम बोलेंगे कि इसमें हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रिएक्शन रेट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब रेट ऑफ रिएक्शन को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को बोलते हैं एवरेज रेट, ठीक है, और एक को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इसको ना बेटा बना लेना, ठीक है, पूरा चैप्टर जो आप, मैं पहले बारे में बोर्ड भरूंगा ना, पूरा चैप्टर में बिल्कुल इसके हिसाब से होगा, मैं इधर बिल्कुल भी इधर और उधर नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा जो हम पढ़ते हैं, सबसे बड़ा टॉपिक वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट। ठीक है, अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट के अंदर सबसे पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन। ए मैंने लिखा कंसंट्रेशन, ठीक है, बी मैंने लिखा टेम्परेचर, सी मैंने लिखा कैटलिस्ट, ठीक है। अब डी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, ई, समझ में आ रहा है? पहला कंसंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट, चौथा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है, और एफ जो कि लास्ट है, ठीक है, वो है लाइट रेडिएशन। लाइट रेडिएशन, ठीक है जी। अब देखो क्या है, ये इतने फैक्टर्स है जो आपको रखने पड़ते हैं। अब आखिरी के तीन को भूल जाओ, ठीक है। लास्ट टी पे कंसंट्रेट कम करना है या इनफैक्ट नहीं करना। अब आते हैं इन बाकी बचे हुए तीन फैक्टर्स। तो मेनली हमें ये तीन फैक्टर्स पढ़ने हैं। न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, ठीक है, थ्योरी भी, कंसेप्चुअल भी, मतलब कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, मतलब नॉलेज बेस्ड न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूला बेस्ड भी आते हैं, पर ज्यादातर नॉलेज बेस्ड। कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन में आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है रेट लॉ, ठीक है, रेट लॉ में क्या पढ़ेंगे वो बात की बात है। और क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है ऑर्डर क्या होता है और कितने प्रकार के ऑर्डर होते हैं, जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है और थर्ड ऑर्डर क्या होता है। मेनली आपका ये इंपॉर्टेंट है, पर आपको ये पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है? मॉलिक्यूलरिटी पढ़नी है रिएक्शन। तो ये सिर्फ सारा कंसंट्रेशन के अंदर पड़ेगा। रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कितने टाइप के ऑर्डर होते हैं, ये सबसे बड़ा टॉपिक है चैप्टर का। और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। दूसरा टेम्परेचर जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, टेम्परेचर जब आप पढ़ेंगे तो टेम्परेचर के अंदर सबसे बड़ा न्यूमेरिकली बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक आएगा आर्गेनियस फंक्शन, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारी चीजें आएंगी, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है इसको। जब आप कैटलिस्ट की बात करेंगे तो कैटलिस्ट में आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, जेई में आने के बेटा इसका न्यूमेरिकल, चलो मैं पूरा लिख देता हूं न्यूमेरिकल्स, इन दोनों पे कंसंट्रेट करें, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल मतलब कि इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, ये इसका ब्रॉड चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। अब हम स्टार्ट करेंगे, इसको हटा दो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो या उसको पॉज करके नोट कर लिया करो, ठीक है। अब इसको हटाया मैंने, अब आगे चलते हैं। पढ़ना किसके बारे में? अब केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, तो केमिकल रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, किसके बारे में पढ़ना है दोस्तों, सब देखिए।
अब हमने बोला केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ठीक है। सबसे पहले वेरी फास्ट, ठीक है। दूसरे वेरी स्लो, ठीक है, ठीक है। और तीसरा मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस, ठीक है जी। तो केमिकल रिएक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस। यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, गुड। आराम से करना, टेंशन नहीं है। वेरी फास्ट रिएक्शन जो होते हैं जनरली आयनिक होते हैं, ठीक है। और वेरी स्लो में बहुत सारे होते हैं, वैसे तो पर बेस्ट एग्जांपल जो आपने इससे पहले वाले में चैप्टर में पढ़ा, कोरोजन और रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ मेटल या रस्टिंग ऑफ आयरन, चलो रस्टिंग ऑफ आयरन लिख देते हैं, ठीक है। आयनिक रिएक्शन में अगर मैं बात करूं, आयनिक रिएक्शन कौन सा भी आयनिक रिएक्शन पढ़ लो, ठीक है। जैसे NaCl है प्लस AgNO3 है, gives you AgCl है प्लस NaNO3 है। अब सोचो कॉमन सेंस की बात, जैसे, और आपको पता है AgCl सॉल्युबल नहीं होता, ये PPT1 के नीचे व्हाइट PPT होता है, इसका व्हाइट PPT, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हमने बोला जैसे ही हमने NaCl को, ये आयंस कुछ करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, बस इसको पानी में डाल दो, एक्वस सॉल्यूशन में डाल। तो जैसे आप NaCl को AgNO3 को पानी में डालेंगे तो तुरंत आपका व्हाइट PPT बन जाएगा, थोड़े से टाइम में। अब क्योंकि ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट है, क्या है, बहुत ज्यादा फास्ट, तो इनका रेट पढ़ना इतना आसान काम नहीं, ठीक है। बहुत ज्यादा फास्ट है और हम ये बोलते हैं रेट पढ़ के कोई फायदा नहीं, हमें दिख रहा है कि दे आर वेरी फास्ट, तो इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। दूसरा कोरोजन आपने पढ़ा, रस्टिंग ऑफ मेटल। अब रस्टिंग ऑफ मेटल आपको पता है कि कई साल लग जाते हैं, 3, 4, 5, 10, 15, ठीक है। अब कई साल लग जाते हैं मतलब क्या, अब कई साल लग जाते हैं मतलब क्या, तो इसको पढ़ के कोई फायदा है, इसको पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हमने बोला इसको भी छोड़ देते हैं, इसको ये भी नहीं पढ़ना। अब बचे कौन से, अब बचे मॉडरेट केमिकल रिएक्शंस। हमें इस चैप्टर में जो मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, अब बच्चे बोलेंगे सर ये होते कौन से, हमने बोला जितने मॉलिक्यूलर रिएक्शंस हैं, क्या है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। इनका ठीक ठाक टाइम पीरियड होता है, मतलब इनसे बहुत फास्ट और इनके कंपैरिजन में स्लो। तो हमें जो चैप्टर में पढ़ना है काइनेटिक्स के अंदर, जो रेट पढ़ना है, जो भी मैंने आपको बोला भी पढ़ना है इतना सारा, वो इन रिएक्शंस के लिए पढ़ना है, ग्रेट। अब इसमें रिएक्शन बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के, SO2 + O2 gives you SO3, ठीक है, ठीक है। एक एग्जांपल जो आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगा, N2 + 3H2 gives you 2NH3, ठीक है। ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, देखो N और H के बीच में, यहाँ पे किसके बीच में बॉन्ड है, N H H H, तो क्या हुआ होगा कि NN के बीच में बॉन्ड टूटा होगा, ये N एटम में कन्वर्ट हुआ होगा, HH के बीच में बॉन्ड टूटा होगा, ये H एटम में कन्वर्ट हुआ होगा, फिर N और H ने मिलके अमोनिया बनाया होगा, हाँ या ना आया। तो इनको हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस। अब हमें जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो ये मॉडरेट या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस की ही हमें रेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट, मैकेनिज्म, इन सब जो पढ़ना है वो सब इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ये बेसिक्स आ गया
तो अब हम क्या करते हैं, सीधा आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, याद तक आया? इसको नोट करो फटाफट। तो चलो बच्चों, बेसिक्स पढ़ लिया, ठीक है, क्या चैप्टर में आएगा वो पढ़ लिया। अब आ जाए, सबसे पहले क्या पढ़ना है, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू सिखाता हूं। मैंने बोला कंसीडर रिएक्शन, कंसीडर रिएक्शन, ठीक है। अब मैंने बोला मैं पूरे चैप्टर में एक ही रिएक्शन आपको पूरे चैप्टर में, पूरा चैप्टर जो है वो एक ही रिएक्शन से सिखाने वाला हूं, A-B, ठीक है। ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो हम रेट को बोलते हैं, ठीक है, रेट को हम दोनों की तरफ से बोल सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को बोल सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को हम बोल सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मतलब देखो, जैसे जैसे रिएक्शन दिखता जाएगा एक ही कंसंट्रेशन चेंज होगी, और चेंज में क्या होगी, कम होगी, और बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, चेंज में बढ़ेगी। मतलब हमने चेंज लिखा है तो कितनी कंसंट्रेशन चेंज हुई, कितने टाइम में। अब ये टाइम मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर्स में, किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो या अगर मैं मुझे बोला गया कि सिर्फ रिएक्टेंट की टर्म्स में लिखो या प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखो, तो मैं रेट को रिएक्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकता हूं। रेट ऑफ रिएक्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ए मतलब ए क्या है हमारा, रिएक्टेंट, मतलब ए की जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी कितने टाइम में, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। टाइम लिख लो या टाइम इंटरवल लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे बोला गया कि रेट ऑफ रिएक्शन दो इन टर्म्स ऑफ बी, तो हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी। बी क्या है, प्रोडक्ट, ठीक है, इन अ गिवन टाइम इंटरवल। तो क्या बोलेंगे, जनरल, जनरल रेट को क्या बोलेंगे। अभी रेट के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। आज मैं सिर्फ आपको रेट ही बताने वाला हूं। तो रेट समझ में आ गया मेरे ख्याल से कि कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी कितने टाइम में, या कितनी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी कितने टाइम में, या कितनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज होगी कितने टाइम में, ठीक है। दैट्स ऑल इट, मेरे ख्याल से आ गया। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट। ये क्या है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, जनरली हम सेकंड्स लेंगे, ठीक है, आप मिनट्स भी ले सकते हो। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, और मोल पर लीटर को हम क्या बोल सकते हैं, मोलैरिटी, एम कैपिटल एम, एम पर सेकंड। तो ये मेरे पास यूनिट हो गई, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट, ठीक है। तो आज हमने पहले वीडियो में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा हल्का सा रिवाइज कर ले। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, यू कैन सी एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो हमने क्या पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स में एक्चुअली में हम पढ़ते क्या है, ठीक है, कैसे ये डिफरेंट है थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स अलग है, काइनेटिक्स अलग है, ठीक है। दूसरी चीज, हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर का पूरा ले लिया कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो अब, और हमने रेट भी पढ़ लिया कि रेट, जनरल रेट किसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो से बेटा हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेट क्या होते हैं, ठीक है, रेट लॉ क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम दो चीजें पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन रेट्स एंड रेट लॉ, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आप YouTube में देख रहे हैं, पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी केमिस्ट्री आने वाली है, ठीक है। बाय बाय।